नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गाइड जंक्शन में। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक्सप्लेन करने वाले हैं कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे चुनी जाए। ये क्वेश्चन हर किसी के माइंड में रहता है क्योंकि आजकल बहुत सारी कंपनीज आ गई हैं और उनके बहुत सारे अलग अलग प्लान्स, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है क्योंकि हम अपनी खून पसीने की कमाई से अपने इंश्योरेंस करवाते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर जब हमारा मुश्किल टाइम हो तो वो इंश्योरेंस हमारे काम आए। लेकिन अगर पॉलिसी लेते वक्त हमने जल्दबाजी की तो हमें उस इंश्योरेंस के पैसों की जब सबसे ज़्यादा नीड होगी तो हमारा क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाएगा और हमें पता चलेगा कि जो चीज़ का हमने क्लेम अप्लाई किया है वो तो इंश्योरेंस कवर ही नहीं करती है। तो यही गलती तब होती है जब हम इंश्योरेंस की डिटेल्स नहीं पढ़ते ध्यान से। ये वीडियो थोड़ी ज़रूर लंबी होगी, थोड़ी डिटेल्ड बहुत ज़्यादा होगी, तो बिना स्किप किए वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है एक हेल्थ पॉलिसी लेते टाइम। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियोस जब हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस कितने प्रकार की होती है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इंश्योरेंस आती है मेडिक्लेम इंश्योरेंस। ये मेडिक्लेम इंश्योरेंस हम नॉर्मली जो लेते हैं उस पॉलिसी को कहते हैं जो नॉर्मली हर एक चीज़ को कवर करती है थोड़ा थोड़ा। उसके बाद में आती है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस नाम से ही पता चलता है जब हम जो कोई फ्रीक्वेंट ट्रैवलर है वो ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर ले क्योंकि उसमें इंटरनेशनल जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कवर हो जाते हैं। नॉर्मल मेडिक्लेम में इंटरनेशनल एक्सपेंसेस हर एक पॉलिसी कवर नहीं करती। ट्रैवल में जैसे हम कभी आपने ट्रेन बुक की होगी तो उसमें नीचे लिखा होता है कि 0.89 रुपीज़ या 2 रुपये की कुछ पॉलिसी होती है कि भगवान ना करे आपको रास्ते में ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाए और आपको कुछ हो जाए तो लमसम बेनिफिट आपकी फैमिली को मिल जाता है उसका, वो ट्रैवल इंश्योरेंस होती है। उसके नीचे आती है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस नाम से भी पता चल रहा है कि जब अगर भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए किसी का और उसमें उसकी डिसेबिलिटी हो जाए या डेथ हो जाए तो उसका जो लमसम बेनिफिट होता है इन पॉलिसी के अकॉर्डिंग वो उसकी फैमिली को मिल जाता है। उसके बाद में आती है क्रिटिकल इलनेस। क्रिटिकल इलनेस बड़ी बड़ी बीमारियां जिनमें बहुत ज़्यादा खर्चा होता है 20-25-30 लाख का, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ, हार्ट अटैक आया किसी को, कैंसर की बीमारी, ये सब क्रिटिकल इलनेस में कवर होती हैं और इसका एक अलग स्पेसिफिक प्लान आता है। उसमें अगर ऐसी कोई बीमारी आपको डायग्नोज होती है तो एक लमसम अमाउंट जो भी आपने इंश्योरेंस की होगी जितनी 30, 40, 50 लाख की, वो लमसम अमाउंट आपको कंपनी दे देती है उसी टाइम। उसके बाद में है हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट प्लान्स। ये क्या है? ये एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कोई बीमारी नहीं देखती कंपनी बस देखती है कि आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हो। वो उसकी जो अपने पॉलिसी के हिसाब से लिमिट होगी कि डेली का 2000, 5000, 10,000 जितनी पॉलिसी होगी उस हिसाब से वो डेली के आपको पैसे देती जाएगी, चाहे आपका हॉस्पिटल में खर्चा 1000 रुपये हो चाहे 20,000 हो। अगर आपकी पॉलिसी 5000 की है तो आपको डेली का 5000 मिलता जाएगा। उसके बाद में आती है सीनियर सिटीज़न हेल्थ इंश्योरेंस। सीनियर सिटीज़न नाम से है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके लिए है ये। उसमें स्पेसिफिक उनकी जो बीमारी की कॉस्टिंग होती है उसको कवर करती है क्योंकि सीनियर सिटीज़न को हाई चांसेस होते हैं किसी भी बीमारी होने के, तो उस हिसाब से उसका प्रीमियम भी होता है और उस हिसाब से वो उसके प्लान्स होते हैं। उसके बाद में आती है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस कोई बड़ी कंपनी में है, जैसे हम ले लेते हैं TCS, टाटा की कंपनी, तो उसमें कितने सारे एम्प्लॉयज़ है, 1.5, 2, 5 लाख जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं तो उन सब की इंश्योरेंस जो 2-2 लाख की इंश्योरेंस सबको फ्री में मिलती है। वो कंपनी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप करती है और कहती है कि हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको इंश्योरेंस आप देंगे और उसका एक लमसम हो जाता है। उसको कहते हैं ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, जो सेम पॉलिसी सारे एम्प्लॉयज़ को मिल जाती है। तो इसका सबसे मेन फ़ायदा होता है कि इसमें कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ का क्लॉज नहीं रहता, यानी अगर आपको पहले भी कोई बीमारी चल रही है और पहले दिन से ही वो बीमारी आपकी पॉलिसी में कवर होनी शुरू हो जाएगी।
उसके बाद में है कैंसर केयर इंश्योरेंस। अब आप सोचेंगे क्रिटिकल इलनेस भी थी, अब कैंसर केयर भी आ गई, तो इन दोनों में फ़र्क क्या है? क्रिटिकल इलनेस में है कि अगर आपकी स्टेज कोई सेकंड या थर्ड डायग्नोज होती है तो वो क्रिटिकल इलनेस में कवर होता है, लेकिन कैंसर केयर में होता है कि अगर आपका फर्स्ट स्टेज है और आपको डायग्नोज हो गया है तो उसमें आपका कैंसर केयर इंश्योरेंस मदद करेगा और वो आपको झट से जितना आपका अमाउंट लमसम है वो आपको कैश में दे दिया जाएगा। ये इसमें फ़ायदा होता है और क्रिटिकल इलनेस में ये एक क्लॉज होता है, तो इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके बाद में जो है इंश्योरेंस वो है मैटरनिटी इंश्योरेंस। नाम से पता चलता है बच्चा जब किसी का बेबी होता है तो ये तो उस टाइम काम आती है। नॉर्मली जो इंश्योरेंस होती है वो बहुत रेयर इंश्योरेंस होती है जो प्रेगनेंसी को भी कवर करती हैं, और मैटरनिटी इंश्योरेंस ये स्पेसिफिक इस काम के लिए बनी है कि अगर आपका बेबी होता है तो उसका जितना भी खर्चा होगा उसका कुछ परसेंटेज के हिसाब से होता है। किसी कंपनी का लमसम होता है कि 25, 30, 50 हज़ार हम आपको देंगे, और ये नहीं है कि क्रेडिट की टीम ही बना दो। इसमें लिमिट होती है 1 या 2 बच्चों की। हर एक इंश्योरेंस का अलग अलग क्लॉज होता है। तो अगला उसके बाद में हम चलते हैं अब क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी डिसाइड करें। एक एक पॉइंट एक्सप्लेन में करके बताऊंगा अच्छे से एग्जाम्पल देके, और एक पूरी वीडियो ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहले आती है इंडिविजुअल या फैमिली फ्लोटर, कौन सी इंश्योरेंस लें। इंडिविजुअल में जैसे नाम से है कि एक सिंगल पर्सन के लिए इंश्योरेंस है, और फैमिली फ्लोटर पूरी फैमिली कवर होती है। अब इसमें एक चक्कर है कि अगर आपकी एज 50 या 50 से अबव है तो आपको अपनी पॉलिसी अलग लेनी चाहिए और अपने बच्चों की पॉलिसी अलग लेनी चाहिए। क्योंकि फैमिली फ्लोटर में क्या होता है, इसमें होता है कि जो सबसे एल्डेस्ट पर्सन है पॉलिसी का, उसकी एज के अकॉर्डिंग प्रीमियम पूरी फैमिली का डिसाइड होता है। अगर आपकी एज 50 से अबव है तो आपका प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसका इफेक्ट आपके बच्चों के प्रीमियम पर भी पड़ता है। इसलिए ऑल ओवर पॉलिसी महंगी हो जाती है। इसलिए अगर आप 50 से अबव हैं तो अपनी पॉलिसी अलग लीजिए और अपने बच्चों की अलग लीजिए। और अगर आप 50 के नीचे हैं, आप सब जो एल्डेस्ट पर्सन है 50 एज के नीचे है, तो वो फैमिली फ्लोटर ले सकता है, लेकिन 50 के बाद उसको भी अपनी एक सेपरेट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये इसका प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस का एज के साथ बढ़ता जाता है। तो अगला पॉइंट आता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, जैसे किसी को जॉन्डिस हो जाता है तो पहले 10 दिन तो घर पे इलाज करवाता है और फिर उसको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि नहीं आपको हॉस्पिटल शिफ्ट होना पड़ेगा। तो जो 10 दिन घर पे इलाज करवाया उसका जो खर्चा हुआ वो आता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन में। ये नॉर्मल जो कंपनीज हैं सब 30 से 60 डेज़, और बहुत रेयर जो कंपनी है वो 90 डेज़ तक भी कवर करती हैं। तो इसमें नॉर्मली 30 से 60 डेज़ इनफ है प्री हॉस्पिटलाइजेशन का। जब बीमारी डायग्नोज हो, उसके टेस्ट हो, तो उसको टाइम तो लगता है, कम से कम 30 से 60 दिन का टाइम तो चाहिए। तो ये ठीक है। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन इसका जैसे उल्टा, जब हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज हो गए हैं और उसमें कोई डॉक्टर कहता है कि आपको घर पे इतने दिन ये दवाई खानी है, आपको ये इलाज करवाना है, ये ग्लूकोज आपको लगेंगे घर पे, तो उसका जो खर्चा होता है वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कवर होता है। और इसके कंपनी क्या है, मैं जो 30 से 180 डेज तक वेरी करता है ये भी हर एक कंपनी का, तो इसमें मैं जो रिकमेंड करता हूँ मिनिमम 60 डेज होना चाहिए आपकी पॉलिसी के अंदर, क्योंकि पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन में कई बार होता है कि टाइम लग जाता है एक पेशेंट को रिकवर होने में, तो उसमें कम से कम 60 डेज का होना चाहिए आपकी पॉलिसी के अंदर। उसका अगला पॉइंट ये है बेड पर डे रूम चार्जेस लिमिट। नाम से तो सिंपल लग रहा है कि एक दिन का बेड का जो चार्ज होगा वो कितना होना चाहिए, कितना कंपनी कवर करती है। मोस्टली कोई कंपनी होती है कि जो कहती है कि हम सिंगल प्राइवेट रूम अलाउ करेंगे। कुछ कंपनी होती है कि हम पर डे का 5,000 या 6,000 या 10,000 रूम का देंगे, 10-20 हज़ार ICU का चार्ज कवर करेंगे, इससे ऊपर का आपको कवर करना पड़ेगा। तो इसमें एक बड़े इंटरेस्टिंग क्लॉज है, इसमें है अगर आप सोचें कि आपका जो इंश्योरेंस की लिमिट है वो है 5,000 की, और आपने रूम ले लिया 10,000 का, 3 दिन आप रहे और आपका बिल बन गया 1 लाख टोटल, ठीक है। अब आप सोचेंगे मैं 3 दिन रहा हूँ और 5,000 और 10,000 में 5,000 का फ़र्क है, तो मेरा बनना चाहिए 15,000 मैं दूंगा और 85,000 कंपनी देगी। लेकिन
ये जो कंपनीज़ हैं इनका होता है फंडा परसेंटेज के हिसाब से। ये चलती हैं कि परसेंटेज कितना फ़र्क आता है आप जो उन्होंने रखा हुआ है लिमिट और जो आपने रूम लिया है, इसमें आया है 50% का डिफरेंस। 5K की लिमिट थी, आपने 10K का रूम लिया, तो ये 50% वो सिर्फ रूम पर नहीं लगाती, वो बाकी सब चार्जेस पर भी 50% ही पे करती हैं। ये ध्यान रखिए कोई भी पॉलिसी लेते टाइम। तो आपका अगर 1 लाख बना है बिल तो वो 50% ही पे करेगी, यानी वो सिर्फ 50,000 पे करेगी, बाकी का 50,000 आपको पे करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि आपकी जो पॉलिसी की लिमिट है उसके अकॉर्डिंग ही आप रूम लें। और इसमें जो अगर कोई पॉलिसी आपको सिंगल प्राइवेट रूम देती है तो वो सबसे बेस्ट है। और इसमें भी एक ध्यान आपको और रखना चाहिए, सिंगल प्राइवेट रूम मतलब जो हॉस्पिटल का सबसे सस्ता प्राइवेट रूम है। अगर उसमें 3 रूम है, एक 5,000 वाला है, एक 7,000 वाला है, एक 10,000 का डीलक्स रूम है, तो आप सोचेंगे कि यार तीनों सिंगल रूम ही हैं, मैं 10,000 वाला ले लेता हूँ। लेकिन नहीं, जो पॉलिसी वाले हैं वो सबसे सस्ता रूम जो हॉस्पिटल में सिंगल प्राइवेट रूम होता है उसको रखते हैं मेनली पॉलिसी में। कोई स्पेशल प्लान्स होंगे जिसमें डीलक्स वगैरह भी कवर होंगे, वो आपको पॉलिसी लेते टाइम ध्यान देना है। अगला पॉइंट, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट होता है जो आप घर पे इलाज करवाते हैं। जैसे आजकल कोविड का टाइम चल रहा है, कोरोना का, तो उसमें ज़्यादातर लोग होम आइसोलेट होते हैं और होम में ही अपने इलाज करवा लेते हैं 8-10 दिन रेस्ट करके, दवाई खा के। अगर हॉस्पिटल जाएं तो वो चीज़ अलग होती है। मेनली तो ज़्यादातर आजकल होम आइसोलेट ही हो रहे हैं सब। तो डोमिसिलरी ट्रीटमेंट यानी घर पे इलाज करवाना, और ये कंपनीज़ बहुत कम कवर करती हैं आजकल। वैसे होना तो चाहिए और IRDAI के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अब ज़्यादा हो रहा है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट कवर कंपनी कौन कौन सी करती हैं, कौन सा प्लान उनका कवर करता है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देनी है। और ये हर एक बीमारी कवर नहीं करते घर में भी, ये भी ध्यान रखना। ज़्यादातर जो क्लॉज होता है इनका कि अगर कोई हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है फिर भी आप किसी कारण से नहीं जा पा रहे हैं, समझिए, अगर कोई ऐसी बीमारी है जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है लेकिन आप किसी कारण से हॉस्पिटल नहीं जा पा रहे हैं और आपको घर पे ही इलाज देना पड़ रहा है, तो वो चीज़ इंश्योरेंस कंपनी कवर करेगी। लेकिन अगर कोई ऐसी बीमारी है जैसे टाइफाइड ले लो, टाइफाइड जो घर पे ही ट्रीटमेंट हो जाता है, तो उसको इंश्योरेंस कंपनी कवर नहीं करेगी। ये चीज़ ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी है। उसका अगला क्लॉज है को पेमेंट। को पेमेंट एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले बहुत चलता था, अब बहुत कम हो गया है। पहले तो नॉर्मल हर पॉलिसी में होता था, अब है कि ये सीनियर सिटीजन जैसे कई इंश्योरेंस पॉलिसी हैं जिसमें है कि अगर आप इतनी एज कवर कर लेते हैं 55 to 60, तो उसके बाद में आपकी को पेमेंट शुरू हो जाती है कि आपको 10% टोटल बिल का आप भरेंगे और बाकी हम देंगे। ये इंश्योरेंस कंपनीज कहती हैं। कई प्लान्स होते हैं और कई प्लान्स में होता है कि आप जितनी मर्जी एज के हो जाओ, कोई बात नहीं, हम आपको कोई को पेमेंट चार्ज नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको इंश्योरेंस लेने से पहले ज़रूर देखनी है। और आजकल कुछ कंपनीज, जैसे एक कंपनी का मर्ज हो गया है अपोलो का HDFC एर्को से, इसने एक नया क्लॉज निकाला है अपना कि अगर आप प्रीमियम कम करना चाहते हैं तो आप अपने शहर में आपके तो हम फुल प्रीमियम देंगे, लेकिन अगर आप किसी बड़ी सिटी में जाते हैं तो वहाँ पर 10% से लेकर 20% का को पेमेंट चार्ज लगेगा। ये चीज़ एक नया कॉन्सेप्ट बनाया है कंपनी ने, तो इस चीज़ का भी आप पॉलिसी लेने से पहले ज़रूर ध्यान रखें। अगली चीज़, कैशलेस टाई अप विद हॉस्पिटल्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपकी जो पॉलिसी ले रहे हैं उस कंपनी का आपके शहर में या जहाँ पे आप का ज़्यादा चांसेस हैं ट्रीटमेंट के, वहाँ पर उसके किन किन हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप है। जितने ज़्यादा हॉस्पिटल हों उतने ज़्यादा अच्छा है, जितने बढ़िया हॉस्पिटल उसके साथ कैशलेस के साथ हों उतना बढ़िया है। नहीं तो आपको पहले पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद में वो पूरा प्रोसेस होने में 2 महीने लग जाते हैं आपको पैसे वापस आने में, तो क्या फ़ायदा हुआ अगर आपको पहले पैसे देने ही पड़े। इसलिए कैशलेस चेक करना ज़रूरी है। अगली चीज़, क्लेम सेटलमेंट रेशियो लोग कहते हैं, कंपनीज बहुत अपनी पब्लिसिटी करती हैं कि हमारा इतना क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, 98%, 99% क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, हमें 100 क्लेम आते हैं, हम 99 उसमें दे देते हैं। लेकिन ऑफिशियली IRDAI की वेबसाइट पर
और उसके अकॉर्डिंग भी क्लेम सेटलमेंट रेशो हेल्थ इंश्योरेंस में होता ही नहीं है, वो चेक ही नहीं करते हैं। वो चेक करते हैं इनकर्ड क्लेम रेशो। क्लेम सेटलमेंट रेशो चेक होता है लाइफ इंश्योरेंस में, हेल्थ इंश्योरेंस में चेक होता है इनकर्ड क्लेम रेशो। और इनकर्ड क्लेम रेशो क्या होता है? ये होता है कि अगर किसी कंपनी ने कितना प्रीमियम एक साल में अपने पास जमा किया और उसमें से कितना प्रीमियम उसने पेशेंट्स को दिया, आगे क्लेम कितना उसमें से क्लेम उसने पेशेंट्स को दिया। यानी अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर उसने 1 लाख उसने प्रीमियम इस साल इकट्ठा किया और उस साल में उसने 80,000 आगे क्लेम्स के रूप में दे दिया, तो उसका इनकर्ड क्लेम रेशो हो गया 80%। किसी कई कंपनी जैसी हैं जिसने 1 लाख जमा किया होता है और 1.2 लाख आगे क्लेम दे देती हैं, उनका इनकर्ड क्लेम रेशो हो जाता है 120%। जितना अच्छा ज़्यादा हो उतना अच्छा है, लेकिन इसमें ये ज़रूर चीज़ ध्यान रखनी है कि उस कंपनी का बिज़नेस कितना है, उसने पॉलिसी आखिर में इशू कितनी की। अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसने पॉलिसी ही 4 इशू की हैं और उसमें से एक का क्लेम आ गया और उसमें उसका खर्चा हो गया 5-7 लाख रुपए, तो उसका क्लेम रेशो तो 100, 200, 500% हो जाएगा। तो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आखिर वो कंपनी कितनी रिलायबल है। ये आपको सारी चीज़ें IRDAI की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। एनुअल रिपोर्ट्स में जाइएगा, हर साल रिपोर्ट पब्लिश होती है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर ज़रूर पढ़िएगा। गवर्नमेंट कंपनीज का अलग दिखाते हैं और प्राइवेट कंपनीज का अलग। इसमें मैं आपको दिखा भी देता हूँ वैसे पिछले 2 साल का, जो 2017-18 और 18-19 का जो गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनका क्लेम रेशो 100 से ऊपर ही है। यानी अगर वो 1 लाख जमा कर रहे हैं तो वो 1.25 लाख का क्लेम दे रहे हैं। ऐसी कंपनीज गवर्नमेंट ही कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज को तो अपना प्रॉफिट भी देखना होता है। तो जितना ज़्यादा हो, मैं वही कह रहा हूँ, उतना अच्छा है। यहाँ पे अगर प्राइवेट कंपनीज का देखें 17-18 का, तो उसमें ये देखिए, ये इनकट क्लेम रेशो है, ये IRDAI के वेबसाइट से निकाली है। यहाँ पर एक्नो का 65 का है, बजाज एलियांस का 78। यहाँ सबसे बढ़िया मैं देखूँ तो 107 का है रिलायंस जनरल का। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि इसने बिजनेस आके जनरेट कितना किया है। इसने प्रीमियम सिर्फ इकट्ठे करे हैं 671 करोड़ और उसमें से उसने क्लेम दे दिया 715 करोड़। तो सबसे पहले तो ये देखें कि आखिर कौन सी कंपनी है जिसका बिजनेस भी ज़्यादा हो रहा है, किस कंपनी पे लोग ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। यहाँ देखिए बजाज एलियांस का है 1331, ICICI लॉम्बार्ड का है 1349, अपोलो मनीज का है 1264 और सबसे ज़्यादा है स्टार हेल्थ 2739 और उसमें से उसने 1692 एज अ क्लेम दे दी है। अब ये तो है नहीं कि अगर कोई कंपनी है कि वो 100 लोगों को पॉलिसी इशू कर रही है तो 100 के 100 ही बीमार हो जाएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। कंपनी के भी पास भी बहुत सारा डाटा होता है, वो बहुत चेक करती है ये चीज़ें कि किसको पॉलिसी देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए। इसलिए ये बहुत स्मार्टली चेक करना पड़ता है कि किस कंपनी का कितना क्लेम रेशो जेन्युइन लगे। यहाँ पर अगर हम अगले साल में आए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिजनेस इस बार ये देखिए बजाज एलियांस का 1865 हो गया है और स्टार हेल्थ अभी टॉप कर रहा है 3662 से और इसका क्लेम रेशो 63 है। मेनली जो मैं आपको रेशो अगर मैं बता दूं तो 60 के अबव अच्छा है और जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। लेकिन अगर उसका बिजनेस नहीं है, उसने ज़्यादा पॉलिसी इश्यूज की ही नहीं है, यानी लोगों का उसके भी ट्रस्ट नहीं है, तो ये भी ध्यान दीजिए वो कितने बिजनेस जनरेट कर रही है। पहली 5 कंपनीज ले लीजिए जिसने अच्छा बिजनेस जनरेट किया है, फिर उनमें से कंपेयर कीजिए कि किसका क्लेम रेशियो सबसे बेहतर है। अगली चीज़ है इन हाउस क्लेम सेटलमेंट या TPA। वेलकम बैक। अगली चीज़ है इन हाउस क्लेम सेटलमेंट या TPA यानी थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं पहले ये बता देता हूँ।
सॉरी, इन हाउस क्लेम सेटलमेंट यानी कि जिस कंपनी की पॉलिसी है उसके अंदर ही एक टीम है जो जाकर क्लेम सेटलमेंट देखती है। वो हॉस्पिटल जाती है, पेपर्स चेक करती है पेशेंट के, और उसके हिसाब से डिसाइड करती है कि उसके क्लेम देना चाहिए उनको या नहीं देना चाहिए, उनका क्लेम जेन्युइन है या फेक है। और टीपीए होता है थर्ड पार्टी, कोई कंपनी होती है जिसका अपना इन हाउस सेटलमेंट नहीं है, अपनी टीम नहीं है, वो थर्ड पार्टी कंपनी को देती है कॉन्ट्रैक्ट कि आप जाकर हमारे पेशेंट्स का चेक कीजिएगा कि उनको क्लेम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसमें प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगी कि इन हाउस क्लेम सेटलमेंट वाले हों, सबसे बढ़िया। और ज़्यादातर प्रेफरेंस उतनी रहेगी क्योंकि वो इतना तंग नहीं करते जितना ये थर्ड पार्टी वाले पेशेंट्स को तंग करते हैं। कभी वो पेपर तो कभी वो पेपर, इनके गड़बड़ रहती है। इसलिए प्रेफरेंस रहेगी कि अगर आप की कंपनी के अंदर इन हाउस क्लेम सेटलमेंट हो तो वो सबसे बढ़िया है। अगली चीज़, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़। ये जैसे नाम से है कि अगर आपको पॉलिसी लेने से पहले कोई डिजीज़ है तो वो चीज़ आपको पहले तो कंपनी को बतानी पड़ेगी कि मुझे ये डिजीज़ है, तो वो कौन सी कंपनी कितनी जल्दी कवर करना शुरू कर देती है। उनका एक वेटिंग पीरियड रख देती है कंपनी कि कोई कंपनी होता है कि आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है उसको 2 साल बाद कवर करेंगे, कुछ होती है वो 3 साल बाद, कुछ 4 साल बाद, कुछ इंस्टेंट भी कर देती हैं आजकल उसका एक्स्ट्रा प्रीमियम लेके कि आप इतना एक्स्ट्रा प्रीमियम दे दीजिए, हम अभी कवर कर देते हैं इसको। ये चीज़ आप पॉलिसी लेने से पहले ज़रूर देखें, जितना कम हो उतना अच्छा है। अगली चीज़, वेटिंग पीरियड। ये वेटिंग पीरियड वो वाले वेटिंग पीरियड प्री एग्जिस्टिंग से थोड़ा अलग है। ये वेटिंग पीरियड है कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का, जैसे आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हो जाते हैं या किडनी में स्टोन्स हो जाते हैं, या कोई आपके नीज प्रॉब्लम, नीज जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है। ऐसी बहुत सारी डिजीज़ होती हैं नॉर्मल जो को पॉलिसी इंश्योरेंस थोड़े साल बाद कवर करती है। उनका एक वेटिंग पीरियड रखती है कि ये चीज़ें आपकी 3 से 4 साल बाद कवर होंगी। उससे पहले अगर आपको डायग्नोज होती है तो वो उसका इलाज आपको खुद कराना पड़ेगा, फिर पॉलिसी वाले उसके ट्रीटमेंट के पैसे आपको नहीं देंगे। ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें, इसका जितना कम हो उतना अच्छा है। उसके बाद है टॉप अप प्लान या सुपर टॉप अप प्लान। ये आखिर होता क्या है पहले तो टॉप अप प्लान यानी, और इसमें मैं पहले आपको बता देता हूँ कि आपकी जो नॉर्मल पॉलिसी होती है मेडिक्लेम, उसमें अगर आप 5 लाख की इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसका जो प्रीमियम होगा आपको जो देना पड़ेगा हर साल वो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 हज़ार देना पड़ेगा। ये बहुत महंगा होता है। अगर आप 10 लाख की कराते हैं तो वो इसका 20 हज़ार हो जाएगा। आप 15 लाख की कराते हैं तो 22 से 25 लाख हो जाएगा, 22 से 25 हज़ार हो जाएगा। इसको कवर करने के लिए टॉप अप प्लान्स और सुपर टॉप अप प्लान्स आए हैं। इसमें क्या है कि अगर आप 5 लाख की इंश्योरेंस करवाते हैं अपनी 10 हज़ार की, और उसके ऊपर एक टॉप अप प्लान ले लेते हैं 5 से 10 लाख का, 10 लाख का ले लेते हैं, तो उस 10 लाख का प्रीमियम कितना होगा टॉप अप का? मात्र 1200 से 2000 रुपये। ये होता है फ़ायदा टॉप अप प्लान का। और इसमें ये चीज़ होती है कि अगर आपका 5 लाख हो जाता है, खर्च हो जाता है आपकी बीमारी में, तो उसके ऊपर का जो इलाज हो, ऊपर के जो पैसे होंगे, अगर आपका फॉर एग्जांपल 8 लाख का इलाज हुआ आपका और 5 लाख आपका पॉलिसी का था और आपका 5 लाख ऊपर सुपर टॉप अप था, तो उसमें 5 लाख आपका मेन पॉलिसी वाले ने दे दिया, बाकी का 3 लाख दे दिया आपका टॉप अप वाले ने। ये चीज़ बेनिफिट हो जाती है। और इसमें टॉप अप और सुपर टॉप अप में क्या फ़र्क है? टॉप अप में ये है कि आपका अगर एक बार में ट्रीटमेंट होता है 8 लाख का तो उसके पैसे वो देंगे, उसमें वो 3 लाख देंगे। लेकिन अगर आपका 2 बार ट्रीटमेंट होता है, एक बार 3 लाख का होता है, एक बार 5 लाख का होता है, तो फिर वो टॉप अप वाले पैसे नहीं देते। लेकिन सुपर टॉप अप में आपको ये बेनिफिट होता है कि अगर आपका किस्तों में भी इलाज हो रहा है तो भी सुपर टॉप अप में आपके पैसे मिल जाते हैं। इसलिए प्रेफरेंस हमेशा सुपर टॉप अप प्लान की कीजिए। टॉप अप से थोड़ा सा ही महंगा होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन हमेशा सुपर टॉप अप प्लान ही लीजिए। उसके बाद डे केयर ट्रीटमेंट। अब डे केयर चीज़ क्या है? जैसे मैंने आपको पहले शुरू में बताया था कि इंश्योरेंस कंपनी तभी कवर करती है अगर आपका 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन हो, उससे पहले वो नहीं कवर करती। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे आपकी नाक की कोई सर्जरी होगी, जैसे आपका कुछ आँख का कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो गया,
या कुछ कान का कुछ हो गया, नॉर्मल जो डे केयर जो चीज़ें 2-4-5 घंटे हॉस्पिटल में रहकर आप ठीक हो सकते हैं और आपको छुट्टी मिल सकती है, उन चीज़ों को कहते हैं डे केयर। ऐसी सर्जरीज भी कवर होती हैं इंश्योरेंस में, और इसमें कुछ स्पेसिफिक डिजीज़ कवर होती हैं। हर एक पॉलिसी की एक अपनी लिस्ट होती है, उसको आप ध्यान से पढ़िएगा। जो ज़्यादा कवरेज है, जो चीज़ आपको ज़्यादा प्रेफर हो, वो ही पॉलिसी लें। कई पॉलिसीज़ में 50 डे केयर डिजीज़ कवर होती है, तो कई पॉलिसी में 200 होती हैं। तो ये चीज़ एक बार ज़रूर पढ़िएगा। उसकी अगली चीज़, नो क्लेम बोनस। ये चीज़ क्या है? ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जैसे मानिए आपने 5 लाख की इंश्योरेंस ली और आपका इस साल कोई क्लेम नहीं आया, ऐसे ही चलेगी पॉलिसी, और अगले साल जो होगा, हर कंपनी का अलग अलग होता है, तो वो आपका 5 लाख का 50% और बढ़ जाएगा, आपकी पॉलिसी हो जाएगी 7.5 लाख की। उसके बाद में आपका फिर से नहीं आया और अगले साल भी क्लेम फ्री चला गया, तो उसके बाद में 25% और बढ़ जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। यानी आपकी पॉलिसी 5 लाख की जो थी वो 2 साल बाद 10 लाख की हो गई। लेकिन जैसे ही आपका क्लेम आएगा, वो उस साल तो 10 लाख थी, लेकिन अगले साल वो फिर से 5 लाख हो जाएगी। ये होता है नो क्लेम बोनस का एक बेनिफिट और एक नुकसान भी। लेकिन बेनिफिट ये है, नुकसान तो ज़्यादा है नहीं। वो तो आपको बता देगा कि अब नो क्लेम हट जाएगा उस टाइम, फिर उसके बाद में क्लेम फ्री होगा, तो फिर वो अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड करते जाएंगे। इसमें हर कंपनी का अलग अलग होता है, कोई 10% देता है, कोई 50% देता है, तो कोई 100% नो क्लेम बोनस देता है। यानी आज 5 लाख की इंश्योरेंस है, क्लेम फ्री गया तो अगले साल पॉलिसी 10 लाख की हो जाएगी, उसके अगले साल 15 लाख की हो जाएगी। ये चीज़ जितनी बढ़िया हो उतना ही अच्छा है। अगली चीज़, रीस्टोर बेनिफिट। रीस्टोर बेनिफिट क्या है? अब ये है कि अगर आपने 5 लाख की इंश्योरेंस करवाई, ठीक है, तो आपका हॉस्पिटल गए, आपका इलाज हुआ 3 लाख का, ठीक है। अगली बार आप गए हॉस्पिटल, आपका इलाज हुआ 2 लाख का, 5 लाख आपका ख़त्म हो गया उसी साल में। उसी साल की बात कर रहा हूँ, सिंगल ईयर की। और उसके बाद में अगर आपका 5 लाख कवर हो ख़त्म हो गया, तो वो पॉलिसी वाले आपके 5 लाख फिर से डाल देंगे। फ़ायदा हो गया ना, 5 लाख ख़त्म हुआ पर आपका 5 लाख फिर से शुरू हुआ, और उसके बाद में अगर आपको फिर से ज़रूरत पड़ेगी उससे साल जाने की, तो आपका वो 5 लाख में से आप खर्च जितना आपका बिल आएगा वो आपको दे सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है जो कुछ कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, वो होती है ऑप्टिमा रीस्टोर बेनिफिट। ऐसे नाम की एक चीज़ है, अलग अलग नाम है हर कंपनी के। ये वैसे मैंने एक कंपनी थी अपोलो में, जो HDFC एर्गो हो गई है, उसमें पढ़ा था मैंने। उसमें होता है कि अगर आप 5 लाख का पॉलिसी लेते हैं, उसमें आपका 3 लाख का होता है, पहली बार बिल आता है, तो वो 3 लाख उसी टाइम वो फिर से डाल देंगे। लेकिन नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मली होता है कि अगर आपने 5 लाख ख़त्म किया, उसके बाद में ही आपका पैसे दोबारा आएंगे। जैसे आप एग्जांपल के लिए लीजिए, पहले इलाज में आपका 3 लाख हुआ, दूसरे इलाज में आपका 5 लाख हुआ, 8 लाख हो गया ना। इसमें पॉलिसी आपको 3 लाख ही देंगे, वो 5 लाख ही देंगे कंपनी वाले। बाकी का 3 लाख आपको उसी टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद में अगली बार आपका जब होगा, वो आपका 5 लाख फिर से शुरू होगा। इसमें ऑप्टिमा वाले में ये बेनिफिट है कि इसमें आपको उसी टाइम 3 लाख जब ख़त्म हुआ, 2 लाख आपका अलग से पड़ा है, लेकिन वो 3 लाख ख़त्म हुआ और 3 लाख ऑटोमेटिकली उन्होंने फिर से डाल दिया। ये सबसे बढ़िया फ़ायदा है, और ये चीज़ आप पॉलिसी लेने टाइम प्लीज़ पढ़िएगा, ये लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं। अगला है ये फ्री मेडिकल चेकअप। ये तो है ना कि जैसे मिठाई मिलती है फ्री में, पर लोग लेते नहीं। ये बहुत सारी कंपनियां हर साल देती हैं, बहुत सारी कंपनियां 2 क्लेम फ्री ईयर्स के बाद देती हैं, कुछ कंपनियां 4 क्लेम फ्री ईयर्स के बाद देती हैं। इसमें होता है कि फ्री मेडिकल चेकअप आपको कोई लिमिट होती है, 2000 से लेके 5000 तक का फ्री मेडिकल चेकअप वो करवा देती हैं इंश्योरर का। और कई कंपनियां तो कैश में देती हैं पैसे कि आपके 2 क्लेम फ्री ईयर चले गए, ये लो 5000 रुपये आप रखो, अपना आप चेकअप करा लो, नहीं कराओगे तो अपने पास रखो, वो कोई टेंशन नहीं है उनकी, उन्होंने पैसे दे दिए, उनकी सदस्यता खत्म हुई। पर ये बिना अप्लाई किए नहीं देते, इसके लिए आपको कंपनी को कॉल करना पड़ेगा, उनसे पैसे लेने पड़ेंगे, वो ऐसे नहीं बांटती। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखें, जब भी पॉलिसी लें तो आपको रिमेंबर करना पड़ेगा कि आपको हर क्लेम फ्री ईयर के बाद आपको अपने पैसे लेने हैं, जैसे आपकी पॉलिसी में क्लॉज है।
अगली चीज़, ये बहुत ही हाइप्ड है चीज़ की प्रीमियम, कितना प्रीमियम, जो सबसे सस्ता वो सबसे बढ़िया। ये जो हमारी एक मेंटेलिटी है वो इसमें नहीं होती। इसमें होती है कि जिसका जितना बेनिफिट वो सबसे बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस। चाहे आपको प्रीमियम थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़े, लेकिन आपके बेनिफिट भी अच्छे होंगे और आपको क्लेम मिलने की गारंटी भी ज़्यादा होगी। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, कभी सस्ते के पीछे मत भागिए। यहाँ पर प्रीमियम आपका थोड़ा ज़्यादा देना पड़े पर आपका इलाज सही हो जाए, ये सबसे बढ़िया है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसलिए हमेशा ये प्रीमियम के पीछे ज़्यादा मत भागिएगा। कंपनी अच्छी होगी, उसका क्लेम इन अकड रेशियो अच्छा होगा, उसके जो पीछे हमने डिस्कस किए सारे पॉइंट्स, उसमें वो खरी उतरेगी, उसके बाद में ही वो अच्छी कंपनी है। चाहे उसका प्रीमियम 2-4 हज़ार ज़्यादा है, कोई टेंशन नहीं है उसकी। अगली चीज़ जो आपको बहुत ध्यान रखनी है, और ये एजेंट्स भी स्किप करवाते हैं ज़्यादातर, वो आपको भरने ही नहीं देते। अगर आप वो आजकल तो ऑनलाइन चलती है ना, तो ऑनलाइन में भी वो फॉर्म में ज़्यादा इतना करवाते नहीं है, डिस्क्लोजर आपसे पूछते तक नहीं है, लेकिन आपको बताना ही बताना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़, ये आपको बहुत ज़रूरी है बताना कि आपको क्या क्या डिजीज़ है, क्या आपको पहले हुई थी, आपकी अगर कोई बाय बर्थ कोई डिजीज़ है, आपको कोई आपको डिसऑर्डर है, तो वो आपको डिक्लेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर बाय चांस कंपनी ने आपको बाद में पकड़ लिया आपकी उस डिसऑर्डर को, उसकी डिज़ीज़ को, कि आपको ये डिज़ीज़ थी, आपने हमें बताया ही नहीं, तो आपका क्लेम भी रिजेक्ट होगा, आपकी पॉलिसी भी कैंसिल होगी, आपका प्रीमियम भी मिट्टी हो जाएगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ हमेशा फिल करें और जेन्युइनली फिल करें, कोई डिसीज़ ना छुपाएं, आपका क्लेम मिलेगा। थोड़ा प्रीमियम कभी कभार बढ़ जाता है, जैसे कोई कुछ बीमारियों में कि कंपनी कहती है कि आपका रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा है, तो हम आपका प्रीमियम थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, लेकिन क्लेम मिलने की गारंटी तो होगी ना। जिस काम के लिए हमने पॉलिसी ली है वो काम तो पूरा होगा ना हमारा, बाद में कोई फ्रॉड के केस में तो हमें हमारी पॉलिसी कैंसिल नहीं ना होगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, हमेशा डिस्क्लोजर अच्छे से करें और जेन्युइनली करें। और एक बोनस चीज़, सपोर्ट। ये अब जब हम ऑफलाइन लेते हैं तो हमारा तो एजेंट होता है साथ में, और एजेंट तो हमारी हेल्प कर देता है, लेकिन कई एजेंट हेल्प नहीं करते। इसलिए पॉलिसी लेने से पहले ही आप सपोर्ट चेक कीजिए, उस कंपनी का कितना अच्छा सपोर्ट है, उसका कस्टमर केयर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। आप एक कॉल करके देखिए उन्हें, जो आपका एजेंट है वो अच्छा है या नहीं, वो उसका बिहेवियर कैसा है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, नहीं तो एजेंट बदल लें पॉलिसी लेने से पहले ही, क्योंकि ये बाद में आपको सपोर्ट ही काम आएगा। आप नहीं तो धक्के खाओगे, जो जेन्युइन चीज़ है धक्के खाने पड़ेंगे बाद में, अगर आपका सपोर्ट अच्छा नहीं होगा तो, अगर वो कंपनी अच्छे से सपोर्ट नहीं करेगी तो ये सपोर्ट बहुत ध्यान रखिए। कोई नहीं बताता, ये चीज़ें सीक्रेट रहती हैं हमेशा, किसको क्या पड़ी है किसी की यार, लेकिन आप प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि सपोर्ट उस कंपनी का अच्छा होना चाहिए। और अब सबसे मेन मुद्दा, कितना कवर लें, कितनी की इंश्योरेंस की पॉलिसी अच्छी रहेगी। कुछ लोग तो 1 लाख का कवर लेके खुश हो जाते हैं, कुछ 2 लाख का, किसी को 10 लाख भी कम पड़ता है। तो जो जेन्युइन एक नॉर्मल कवर होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे इस 2020 में कम से कम 5 लाख। बाकी टाइम के साथ कवर बढ़ना चाहिए, क्योंकि मेडिकल इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, मेडिकल की कॉस्ट बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। हम सबको पता है आजकल मेडिकल का खर्चा कितना ज़्यादा है। एक हॉस्पिटल में जाओ तो लाख रुपए तो ऐसे ही जाता है जैसे पता नहीं क्या है। तो कम से कम 5 लाख की पॉलिसी लें और उसके ऊपर सुपर टॉपअप ले लें 5 लाख का, सबसे बढ़िया चीज़ रहेगी। अगर आप इंडिविजुअल हैं, फैमिली हैं, तो 10 लाख की पॉलिसी लें और उसके ऊपर 5 से 10 लाख जो भी आपका सिस्टम बनता है उस हिसाब से सुपर टॉपअप ले लें, ताकि आप निश्चिंत रहें। अगर आप भगवान ना करे किसी को कोई बीमारी हो, कोई एक्सीडेंट हो, तो उसका सारा खर्चा इंश्योरेंस कंपनी दे और आप निश्चिंत हो जाएं। उस टाइम पैसों को लेकर आपको इधर उधर मत भागना पड़े। अपने परिवार का ध्यान रखिए और खुश रहिए। ये सब पॉइंट्स थे जो हमने कवर किए हैं, और इस चीज़ों को हमेशा ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग इन चीज़ों को देखते ही नहीं है, वो तो पॉलिसी पढ़ते तक नहीं है, वो तो बस एजेंट के भरोसे साइन कर देते हैं कि चलो भाई तुमने बोला है तो सही बोला होगा, लेकिन ना, उसको अपनी कमीशन ज़्यादा प्यारी होती है या आपकी सेहत के मुकाबले। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, सब पॉइंट्स ध्यान से पढ़िएगा जब भी आप पॉलिसी लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर
पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। ऐसी और बढ़िया बढ़िया इंफॉर्मेटिव वीडियोस और लाते रहेंगे गाइड जंक्शन पे। थैंक यू सो मच।